गरुड़ पर, और गरुड़ वेद शास्त्र ग्रंथों की ज्ञाता माने गए हैं। और अगर अकेली आती है लक्ष्मी मैया तो किस पे आती है? उल्लू पे। तो अगर अकेली आए तो उल्लू बना करके चली जाती है। इसलिए भगवान अगर आए लक्ष्मी मैया तो कहिए कि गरुड़ भगवान विष्णु के साथ है। और जो लक्ष्मी को बेचता है महाराज, जो अपने पुत्र को बेचता है, तो मानो अकेली लक्ष्मी है। एक तो घर में लक्ष्मी पड़ी हुई है, तो उसका भी कलह निरंतर मचा रहता है उस घर में। नाना जी कहते कि मैंने देखा कि कलह निरंतर मच रहा, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में एक सम्मति नहीं है। पत्नी कुछ और कह रही है तो पति कुछ और, पत्नी कहेगी कि ये काम होना चाहिए तो पति कहेगा ये नहीं होगा, और अगर पति कहेगा ये काम होना चाहिए तो पत्नी कहेगी कि बिल्कुल नहीं होगा। एक ऐसे ही दाम्पत्य थे। पत्नी ने कहा, पति बड़ा और सीधे साधे थे, पत्नी थोड़ा टेढ़ी थी। पति जो कहता था वो मानती नहीं थी, वो किसी होना ही नहीं चाहिए। अब एक दिन पति को लगा कि अब क्या किया जाए, तो जैसे कि पितृ दिवस पे होता है, पिंडदान कराए जाते, भोजन करवाना चाहिए। जब कोई अपने पिता का पितर पक्ष आता है तो पितरों को दान देना चाहिए, पितरों के नाम से यज्ञ हवन या इत्यादि जो भी धर्म काम है करवाने चाहिए। तो वो भी ब्राह्मण देवता सोचे कि चलो मैं भी करवा दूं। पितृपक्ष चल रहा था तो अपनी पत्नी से जाकर के बोले कि सुनो, मेरी इच्छा है कि पिताजी के नाम से कुछ दान करूंगा। तो पत्नी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो अब पति सोचा कि अब तो ऐसे काम बनेगा नहीं, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ इसकी विपरीत ये करती है। मैं कहता हूँ कि पूर्व चलो, पूर्व दिशा में, तो कहती कि नहीं मैं पश्चिम जाऊंगी। मैं कहता हूँ कि ये भोजन आज दाल और चावल चलना चाहिए, तो कहेंगे कि नहीं ये रोटी सब्जी आज खाना। तो ब्राह्मण देवता बोले सुनो, पिताजी का कोई भी जो भी है दान और दक्षिणा कुछ नहीं दिया जाएगा। पत्नी बोले दिया जाएगा, पिता है उनको तो दान देना ही चाहिए। चलो ठीक है, कुछ तो मानी। अब दूसरे दिन सोचे कि अब क्या किया जाए, ब्राह्मण को भोज करवाना था। पति बोले सुनो, सभी लोग भोजन करवा रहे हैं ब्राह्मण को, लेकिन हम लोग नहीं करवाएंगे। अरे मर गए तो मर गए, कुछ छोड़ कर थोड़े गए हैं। पत्नी बोले क्यों नहीं करवाएंगे? अरे हमारे पिता थे, जरूर करवाएंगे आप। चलो अच्छा हुआ, काम तो बना। ब्राह्मण देवता खुश हो गए, 5 भोजन करवाए पंडित को बुलाकर। दूसरे दिन देखे कि अब तो सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, अब क्या किया जाए, अब कैसे मनाया जाए, क्योंकि हर एक दिन तो कहते हैं तो चलती नहीं है। एक बार तो कहे कि चलो गंगा स्नान, तो बोले कि छोटी गंगा यही बह रही है, नाले में स्नान कर लो और चलो घर। तो ब्राह्मण देवता सोचे उस दिन की भांति अगर इस बार भी हो जाएगा तो बड़ी नरक की अवस्था भोगनी पड़ेगी। तो जा करके बोले कि सुनो, सभी लोग जा रहे हैं गंगा स्नान, लेकिन हम लोग गंगा स्नान नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे छोटी नदी है ना, चलो नाले में स्नान कर। बोले नहीं, हमें तो गंगा स्नान ही जाना है। अब गंगा स्नान बोले चलो ये भी काम बना। दंपत्ति जीवन में पत्नी को लेकर के गए गंगा स्नान करने। अब गंगा जी में बड़ी तेज पानी का बहाव, बहुत तेज पानी बहाव, गंगा जी में बहाव चल रहा है। पति बोले कि देखना थोड़ा संभाल करके स्नान करना, अधिक दूर मत जाना। वो ये सोच कर नहीं बोले कि मेरी बात नहीं मानेगी, अब ये सोचे कि मैं बता दूं, भूल गए थे कि मैं जो कहता हूँ नहीं करती है। बोले कि देखना दूर मत जाना। तो अब पत्नी बोले कि जरूर जाऊंगी मैं तो। अब थोड़ी दूर चली गई, अब बहने लगी। पति डर गया, अरे राम हार जाओ, मेरी पत्नी बह गई। बोले लकड़ी को पकड़ लो, लकड़ी देखो तुम्हारे पास, लकड़ी पकड़ो। बोले लकड़ी अब तो मैं पकड़ूंगी ही नहीं। पति बोला तो डूब जा, डूब के मर। अब बेचारी बहाव में बह गई। तो ऐसे ऐसे कभी कभी दाम्पत्य जीवन में हो जाता है कि पत्नी जो कहे पति बिल्कुल नहीं मानते, और पति जो कहे पत्नी बिल्कुल नहीं मानती। लेकिन ये दाम्पत्य जीवन में नहीं होना चाहिए, दोनों को एक मति होना चाहिए। पत्नी अगर कुछ कहे तो उसको सुनिए, अगर वो अच्छे विचार है तो उसको ग्रहण करिए। अगर आपकी पत्नी घर की लक्ष्मी के समान है, धैर्यवान है, शांतिवान है, तो उसकी बातों का कदर करिए। क्योंकि अगर एक स्त्री घर में रहे और अगर वो स्त्री सुलक्षणा हो, अगर वो स्त्री सर्वगुण से संपन्न हो, तो लक्ष्मी के
समान होती है। अगर कोई भी वो बात कहे, कोई भी किसी भी पथ पे कहे कि चलिए, तो उस पथ पर आपको चलना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी एक घर को बना सकती है, स्वर्ग बना सकती है, तो उसको करिए। अगर अच्छी बात है तो पत्नी के कहने पर करिए, और आप अगर पति कुछ बताए तो उसे करिए, अगर कुछ कहे तो उसे मानिए। ये ना कि अपने जिद के कारण पूरा घर ही तोड़ डालिए, नहीं, उसे समझिए। क्योंकि पति जो है, माँ बाप के बाद एक पति ही होता है जिसकी आज्ञा पर हमें चलने का ये धर्म आज्ञा देता है। पत्नी को बड़े लक्षणों के साथ पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर पति कहे कि यहाँ मत जाओ तो उसकी आज्ञा का अवहेलना करके नहीं जाना चाहिए, उसकी आज्ञा को टाल करके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उनकी आज्ञा को सिरोधार करना चाहिए, वही कल्याण माना जाता है। आगे के प्रसंग में आप लोग श्रवण करेंगे कि पत्नी का धर्म क्या होता है। अब देखिए, इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि मेरा मन शांत हो गया, फिर मैं वृंदावन में गया। वृंदावन में जाकर के मैंने क्या देखा, वृंदावनस्य संयोगा